वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मंजरों का पार्ट 21 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भाई साहब, जो तहलका मचा था, जिसने मचाया था, मतलब हमारे विंग और न्यूज़, वो दोनों कमरे में बैठ के ना आराम से पॉपकॉर्न खा के मज़े से, मतलब वो कहते हैं ना, एंजॉय कर रहे थे अपने शो को कि भाई क्या चल रहा है यहाँ बेलान मेंशन में। मतलब उनके बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि भाई चलो अब मेरे बच्चों को चुप चुप के रहने ही पड़ेगा। मतलब ऐसा था कि हाँ, उनके फैमिली मेम्बर को पता था कि उनके इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने की वजह से उनके ऊपर खतरा रहता है। तो इसीलिए ना, अब कहते हैं ना, प्रोटेक्टिव बांगजी था और बाकी सारे ऐसे पीछे हाइड होके रह रहे थे। ऐसे वाला सिचुएशन था। तो जिंगेजन और कुरैन को जैसे पता है कि वो उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, वो हो क्या रहा है बाहर की दुनिया में। तो लानी ने कहा क्या हुआ है जिंगेजन। तो जिंगेजन ने कहा नहीं कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। ये कुरैन ने कहा कुछ नहीं भाभी, वो इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया ना। और वैसे भी पता है ना, ये तीनों ब्रदर कितने मतलब कितने अलर्ट रहते हैं अपने आईडी को लेके। तो ये सुनने के बाद लाली ने कहा हाँ हाँ, ये बात भी सही है, पर अचानक कोई गड़बड़ है क्या कुरैन। तो कुरैन ने कहा नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस अचानक से किसी ने इन दिनों की आइडेंटिटी रिवील कर दी। अब मुझे उस बेचारे पेपराइज पे डर, मतलब डर लग रहा है कि ये तीनों क्या करेगी उसका। तो ये सुनने वाला आदमी ने कहा मेरे गुंडे क्या, मेरे मेरे बेटे क्या गुंडे हैं या फिर कोई माफी किंग है जो जाके किसी को धो डालेंगे। तो कुरैन ने कहा बिल्कुल नहीं है भाभी। ये कि कुरैन वहाँ से उठ गया। जिंगे जुन ने कहा कुरैन मुझे हंगोजन से बात करनी है। तो ये सुनने बाद कुरैन ने कहा गगा आपको पता है, पर आप क्यों। तो जितने जो ने कहा मैंने उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि बात फैमिली की प्रोटेक्शन की है और वो कुछ ऐसा वैसा ना करे, तो ये क्या है। तो कुरैन ने कहा कहाँ गगा पता लगा रहे होंगे, आपको तो पता है ना कि बेटे के बारे में। तो ये सुनने वाले जिंगे ने कहा मैंने उन्हें बोला था कि माफीगिरी छोड़ दो, पर इन वेंस की वजह से मेरे बेटे यहाँ पे फंस गए हैं यूक्रेन। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इन वेंस के, मन कर रहा है कि अपनी लाइसेंस कर लो और ठोक डाल लो। तो ये सुनने के बाद कुरैन ने कहा गगा आप ठोक तो देंगे, पर बाद में केस क्या ठोकेंगे उनके ऊपर। तो ये सुनने के बाद जिंगे जो कुरैन को देखते हैं तो कुरैन लाइक मुझे भी ठोकने का मन कर रहा है, पर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो ये सुनने के बाद लैंड कुरैन के बाद सुनने में जिंगे जो ने कहा अब तो क्या करें। तो कुरैन ने कहा अब तो क्या अपने भांजे हमको जो लांजन के ऊपर भरोसा किया ना, आगे भी करते हैं, देखते वो क्या करते हैं। ठीक है। तो ये सुनने के बाद जिन्होंने ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, पर भाई गुस्सा तो इन्हें भी बहुत आ रहा था कि भाई वो बंदा मिल जाए, एक बार वो बंदा मिल जाए जिसने मेरे बेटों की आइडेंटिटी रिवील की है। पहली बात, दूसरी बात मेरी पूरी फैमिली की वाट लगा दी है। मतलब ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ये सब कांड हो रहे थे ना। अंडरवर्ल्ड में जैसे तहलका मच गया था कि जैसे हंगोरियन के बारे में पता चला, वैसे ही अंडरवर्ल्ड को पता चला कि जो ऑपरेट हो रहा था हंगोरियन वो लांस की फैमिली का है। वो चाइना की, मतलब कहते हैं ना, मेन बेस पता चल गया कि वो कहाँ पे रहता है। और भाई साहब अब ना हंगोरियन के सारे जो एनिमी वांग हंगोरियन लिपटा के आए थे, लांजान और वांगजी के जो एनिमी थे, वांगजी के एनिमी नहीं बिजनेस वर्ल्ड में थे, सिर्फ एजुकेशन फील्ड में कुछ थे जो इतना पावर होल्ड नहीं करते। पर लांजन और भांगोजन के भाई चच्चे अंडरवर्ल्ड से लेके बिजनेस वर्ल्ड तक फैली हुई थी, वो सारे ना एक्टिव हो रहे थे। जैसे कहते हैं ना, एक हाथी, सॉरी, एक हाथी को कुचलने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है, वैसे ही वो सारे अपने गैंग को एक्टिवेट कर रहे थे यहाँ पे। भाई साहब, मेंग्या और जंगचंग ने ये मामले को ठंडा कर दिया था। और जिस चैनल से, जिस आईपी एड्रेस से ये सारी न्यूज़ चली थी ना, उसे पकड़ भी लिया था। और उन्हें पता चला कि ये किसी डेथमैन का, मतलब एक मरा हुआ आदमी का आईडी है, आईवी है। और पर सारी फोटोज अभी की है। तो उन्हें पता चल गया कि कोई उन्हें घुमा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लांजन, हांगजन और वांगजी ये तीनों बैठे थे उनके पास, होंगलान चाओ जिंजन सुया वहाँ पे, मतलब वो भी लगे पड़े थे कि न्यूज़ को जैसे तैसे करके ठंडा किया जाए। लांजन ने कहा मुझे अरे लॉयर वाली आइडेंटिटी क्यों यूज़ करनी पड़ी। मतलब लांजन को ना अलग ही चिढ़ मचती है इस आइडेंटिटी से, उसे गुस्सा इतना आता है कि क्या ही बताए। छोड़ो। तो भांगजी और हांगजन ऐसे देखते हैं तो लांजन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है कि स्टेशन उसके इस डिग्री से भी बड़ी है। हाँ मुझे जोर से लगे बोला ये हो क्या रहा है, पता चला क्या। तो साउथ इंडिया ने कहा हाँ मुझे कुछ नहीं पता चला, हमने जितने आईपी एड्रेस ट्रेस किए वो सारे डेथमैन किए और वो मटका रहा है हमें।
ये बातें जैसे मतलब ये दोनों को सुनाई दे रही थी। वेंडिंग पीछे से आके बोले तुमने क्या किया है इनके जैसे। मम्मी क्या हुआ, मतलब विंग और न्यूज़न जैसे डर गए थे पीछे पड़े और के तुम क्या कहीं भी आ जा सकते हो क्या। तो वेंडिंग ने कहा कि क्या किया तुमने। तो विंग ने कहा मेरे बदले की शुरुआत। तभी न्यूज़न के फ़ोन में फ़ोन आता है। तो न्यूज़न ने कहा एक मिनट। ये कहने के बाद न्यूज़न जैसे ही फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो। वहाँ पे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि जियांग फेमिया और मैडम यू को दोनों को होश आ गया, अब बहुत स्ट्रगल है और जियांग फेमिया अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं। भाई साहब ये बात न्यूज़न बस देख रहा था कि वेनिंग बोल रहा था और वो मज़े ले रहा था वेनिंग के। तो न्यूज़न ने कहा ठीक है मैं बताऊँगा ये मैंने फ़ोन रखने के बाद वेनिंग में न्यूज़न इन दोनों के विंग और वेनिंग और बोलता है और कहता है विंग मॉम डैड को होश आ गया। ये सुन के विंग जैसे पोज हो गया, मतलब ये छगा वो तो सुने का अंकल आंट को हो सके। तो ये सुनने के बाद उनको जैसे चुल मच रही थी कि अब भी भाग के जाओ अपने मॉम डैड से मिल लो, पर उसे भी पता है कि अभी जाना किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ जी अपनी आइडेंटिटी रिवील हो चुका है और वो पक्का सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में सोच रहा होगा मेरा। तो उन्होंने कहा ठीक है ये कहिए वो बैठ गया। तो न्यूज़न ने कहा वो ढूंढ रहे हो तुम्हें गगा को सीके को क्या करने वाले हो। तो उसने कहा उन्हें न्यूज़न एक मैसेज दो कि किसी वजह से हम एक हफ्ते तक नहीं मिल पाएंगे। तो न्यूज़न ने कहा वहीं एक हफ्ते। तो ही ना हाँ विंग बस उस लॉकेट को देख रहा है। उसके टेबल पे एक नेक स्टैंड है, वहाँ पे ना वो तीनों लॉकेट ना एक जॉइंट होकर एक लॉकेट बना रहे हैं और वो विंग उस लॉकेट को सिर्फ देख रहा है और कह रहा है एक हफ्ते ठीक है। ये कहने के बाद अब ये मतलब यहाँ पे सर मची हुई थी वांगजी और हांगजुन जो लाजन का गुस्सा ना हाई होकर पड़ा था। साउथ इंडियन ने कहा सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। हांगजुन स्वेग ने कहा नजन मामला हाथ से बिगड़ रहा है, जिसके साथ जो हमने सारे मामले निपटाए थे वो भी एक्टिव हो रहे हैं। ये सुनने तो वांगजी ने कहा एक वांगजी उठा और उसका गुस्सा देखने लायक था। उसने जो कांच का टेबल था उसे पलट दिया और बहुत चुट सामने ने कहा वांगजी काम डाउन। तो वांगजी ने कहा क्या काम डाउन, खा काम डाउन, क्या हो रहा है पता है तुम्हें। तो ये सुनने के बाद सामने ने कहा वेंस भी एक्टिव हो रहे। ये सुनने के बाद जैसे सबके मतलब वहाँ के तो जो उनके जो कान खड़े खड़े हुए थे, पर विंग न्यूज़न और वेनिंग इन तीनों के कान खड़े हो गए थे। सॉरी यहाँ पे जियांग वेनिंग है, मतलब जिन वेनिंग है, मतलब उसे बुलाया जाता है ठीक। तो ये सुनने के बाद ये तीनों जैसे कान को गौर लगा के वहाँ पे सुन रहे थे वेंस। अब ये वेंस का क्या। तभी वेनिंग ने ये दूर के चाचा क्यों कान कटा रहे हैं मेरे मौसी के बेटे के बेटे। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या। तो वेनिंग ने कहा तुम्हें अलग नहीं लग रहा था कि मेरा नाम वेनिंग है और मेरे सीजे का नाम भी वेनिंग है। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के उसे देखते। तो वेनिंग ने कहा वर्ड मेरे मॉम के नाम पे हमारा नाम है और सॉरी तुम जिन जुशन गगा और जिन मिंग्याओ गगा उनका नाम मेरे डॉट के डॉट पर नाम है। तो समझ में आ रहा है। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा फॉरगेट यहाँ पे फोकस करते। ये कहने के बाद वो वहाँ पे सुनते। तो ये सुनने के बाद इनने न्यूज़न को इशारा गया। तो न्यूज़न काम पे लग गया। तो वेनिंग ने कहा क्या मैं। तो इन्होंने कहा इन्वेंट्स के। तो वेनिंग समझ गया कि मुझे इन्वेंट्स के जो काले कारनामे के चिट्ठे हैं वो जो इलीगली काम करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में वहाँ के सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना है। ये कह के वेनिंग वहाँ से फिर से जैसे चुपते आया था वैसे चुप के चला गया था। विंग भी लाइक ये कभी मरवाएगा। ये कहने के बाद बस विंग सुन रहा था। तो सौंदर्य ने कहा वो एक्टिव कर रहे हैं, उन्हें बस एक मौका चाहिए था, लो हो जाए था और मिल गया उन्हें। उन्हें लगता था कि तुम ही हो अकेले जो बस नाम बदल के काम कर रहे हो। तो उन्हें लगता था कि ये सारी अफवाह है और तुम ही अकेले हो जो तीनों जगह पे काम कर रहे हो और तुम इसलिए वो कहीं से अटक नहीं कर पा रहे। पर शायद अब नहीं, उन्हें पता चल गया तुम तीन हो तो वो कहीं ना कहीं पे तो बात करेंगे। तो ये सुनने के बाद ना लांजन को भी बड़ा गुस्सा आता है। वो पंच दे जज मारता है। भाई विंग के ना जैसे कहता है ना दिल ने धक करके रखा था कि उसे पता है लांजन को लगी होगी। तो वो बस देख रहा था और विंग ने कहा ये फ्रेंड्स इन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो न्यूज़ ने कहा विंग तुम्हें एक बार ये देखना चाहिए। तो ये कहने के बाद विंग ने जैसे ही सारी डाटा पे देखा अन्नी की ओर से भी जो उसने जो 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कलेक्ट की थी उसने भेज दिया।
तो ये सुनने के बाद वही ने कहा वटता ये सारी खानों के पीछे वेंस है, वो लान के नाम पे ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा हाँ, और हम तब से अलग को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हें समझ में आ रही होगी क्या फसल मचाई है हमने। तो ये सुनने के बाद तो पिंकी गहरी सांस लेता है और कहता है हुसैन मैसेज क्लियर करो। तो ये सुनने के बाद मतलब न्यूज़न इनको देखता है और कहता है तुम समझ पा रहे हो तुम क्या कर रहे हो। तो इन्हें हाँ, हमने जितने भी सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं वो लैंस की तरफ से कलेक्ट किए हैं, अब हम वेंस की तरफ से कलेक्ट करेंगे। तो कितने दिनों का टाइम लगेगा। तो न्यूज़न ने कहा 1 दिन का ही लगेगा। तो इन्हें और कुछ नहीं कहा, उसने बस उस लैपटॉप की ओर देखा जहाँ पे वो 3 ब्रदर दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक आंसू था, उसने वो नोटिस किया, पर उसे पता है कि अब ये सब इस चीज़ों का टाइम नहीं है, क्योंकि लांस ढूंढते ढूंढते अगर उनके पास पहुँच गए तो उनकी बिना बातें सुने वो कुछ भी कर सकते हैं, और प्यार में पागल इंसान कुछ भी कर सकते हैं। तो न्यूज़न ने बस देखा इनको और अपने काम पे लग गया। उसने वेंडिंग को भी मैसेज किया और वेंडिंग भी अपने उसी काम पे लग गया। और इन्हें कहा मिस यू, उसके मुँह से सिर्फ उसके दिल से और मुँह से एक ही बात निकली मिस यू। उसके बाद उसने फ़ोन के मतलब वो लैपटॉप वगैरह बंद किया और वो सारी चीज़ों को करने लगा। यहाँ पे मैं बैंकिंग पे आ गए थे, तो उन्होंने जब ये सारी मैसेज देखा ना, उन्हें बस उस सब से दूर रहना ही का सही समझा, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस समय किसी का गुस्सा फूट गया तो बहुत भड़क होगा। तो देखते ही हम जाने का बैंकिंग मैं को लेकर लाइन में से निकलो। तो मैंने कहा पर गगा, तो वांग जी ना देखता है। तो बैंकिंग ने कहा ठीक है मैं लेता हूँ, परेशान मत हो उसके लिए। ये कहने के बाद विंकिंग और मैमा वहाँ से निकल जाते हैं। तो मैम ने कहा हम लैंड मिशन क्यों जा रहे हैं। तो विंकिंग ने कहा घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे यांग लैंड चिंगेजन और लैंड कुरैन जहाँ मैम को फ़ोन लगा रहे थे, नहीं उनका फ़ोन लग रहा था, नहीं मैडम यो का फ़ोन लग रहा था, ना ही किसी का फ़ोन लग रहा था। तो भाई साहब कुरैन ने कहा ये हो क्या रहा है, ये दोनों कहाँ चले गए। तो चिंगेजन ने कहा मैंने तो उन्हें बेंच के पीछे फंसा था, कहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कुरैन, इतने सालों की दोस्ती ऐसे नहीं। तो लैंड कुरैन ने कहा सीजन कुछ नहीं हुआ होगा, सॉरी गगा कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है हम पता लगाते हैं, ठीक है। ये कहने के बाद लैंड कुरैन अपने कुछ आदमी को फ़ोन लगाते हैं कि जियांग के फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे है और क्या कर रहे हैं। तो वो आदमी डायरेक्ट करीब 15 मिनट बाद फिर से कॉल करके बोलता है कि जो हेड है वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ हो गया होगा 1 या 2 महीनों से, और उनके बच्चों के बारे में हम कुछ पता नहीं लगा पा रहे। तो ये सुनने के बाद लैंड कुरैन ने ये बात जब लैंड चिंगेजन को बताया तो बहुत दंग रह गया कि भाई हो क्या रहा है, इतनी बड़ी भसड़ मची थी क्या, पता ना सही समझा नहीं क्या। तो लैंड कुरैन ने कहा कि नहीं उनकी मेडिकल ऐसी कंडीशन थी और कौन बताएगा ये कि जांग्स की कंपनी ऐसे डूब गई है। तो ये सुनने के बाद तो लैंड चिंगेजन को बहुत गुस्सा आया था बेंस के ऊपर, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने जो कहते हैं ना प्रॉफिट फंड में थोड़ा सा घोटाला वगैरह हो रहा था, उन्हें पता चल रहा था। तो वो ना थोड़े काम पे लग रहे थे। तो उन्हें ऐसे पता चला कि बेंस ना लैंड के नाम पे बहुत सारे घोटाले कर रहे हैं और सारे इंसान लैंड पे आ रहे हैं। लैंड चिंगेजन ने बहुत सारी कंपनियों को ऐसे बचा तो लिया था, पर कहते ना ठोस सबूत नहीं था, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और लैंड का नाम लेके कोई भला कितना ही घोटाला कर ले किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ था। तो लैंड चिंगेजन ने कहा हमें निकलना होगा कुरैन। तो कुरैन ने कहा अभी नहीं, अभी घर का माहौल ठीक नहीं है। भाभी और मेरी वाली को तो लगता है कि यह बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सुनने में चिंगेजन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। यहाँ पे जियांग चैंग और मेंग्याओ आमने सामने बैठे थे और कुरैन बीच में था। कुरैन बस चुप था, मतलब सॉरी लांसिजन बीच में बैठा था और जियांग चैंग और मेंग्याओ दोनों साइड में बैठे थे। मतलब लांसिजन खामोश थे, वो क्या बोले, मेरी भाइयों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, आधी दुनिया में हमारी दुश्मन बन के बैठी है और मैं यहाँ पे इन दोनों प्रॉब्लम में बैठा हूँ और मैं क्या करके इन दोनों को इंट्रोड्यूस होगा, मीट माई फियांसे, मीट माई करेंट बॉयफ्रेंड, लाइक सीरियसली। लांसिजन भी लाइक ये वे चैंग है और ये मेंग्या हुए, तो उन दोनों का एक ही साथ आंसर है, हमें पता है। तो ये सुनने के बाद लांसिजन ने कहा हम क्या कहते हैं, हम डिनर ऑर्डर करते। ये सुनने के बाद जियांग कुछ बोलने वाला था, तभी उसने मैसेज देखा
कि कहा आपको 2 दिनों के अंदर वहाँ से निकलना है। ये पढ़ते ही जांग चैंग जो था ना वो खामोश था। वो बस मेंग्या को देखता है और लांचन को देखता है और एक गहरी साई करके कहता है एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी। ये क्योंकि वो उठता है और वहाँ से भाग जाता है। लांचन और मेंग्या बस जांग चैंग को देखते, कुछ कहते नहीं। लांचन भी लाइक मरो भाग गया और वो वहाँ पे बैठे थे। तो मेंग्या ने कहा सिचन कैन यू एक्सप्लेन। तो लांचन ने कहा हाँ, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो मैंग्या, देखो सूरज डूब चुका है, शाम हो चुकी है, अब क्या रात होने की बाकी है। तो मैंग्या बस लंच में घूरते हैं। तो लंच ने कहा तो मैंग्या ने कहा कि इससे नहीं होगा। तो मैंग्या ने कहा तो ये टाइम पास है, ठीक है, जैसे बाकी ओमेगा के साथ तुम वन नाइट स्टैंड तो वैसा कुछ। तो लंच ने कहा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। तो मैंग्या ने कहा मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। तो लांस ने कहा इसमें मैया इन सब के बारे में रहने देते ना, अभी अब बहुत सारी क्राइसिस को हैंडल करना है। तो मैया ने कहा मेरी लाइफ की ना तुमने वाट लगा रखी है, 2 साल पहले यहाँ पे और अब आज आने के बाद सीजन तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। तो लांस ने कहा तुम मेरी जान हो, तो मैं तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। तो मैया ने कहा अच्छा तो फिर वो कौन है। तो लांस ने कहा वो भी मेरा जान है, उसके बिना भी नहीं रह सकता मैया। तो मैया ने कहा ठीक है तुम दोनों को रखेंगे, तुम एक के साथ नहीं रह सकते थे क्या। तुम मजाक में बोलते थे, मुझे लगता था कि हमारे टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो लगी पड़ी है। और सचिन तुम्हारा जो प्ले बॉय का टाइप है वो मुझे भी अच्छे से पता है, ठीक है। तुम से रात भर बैठ के ड्रिंक करते हो और वो सुबह वो तुम्हारी कपड़े उतार के तुम्हारी नंगी नंगी तस्वीरें ले लेती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। उसी से बेसिस पे वो हमें ब्लैकमेल करती है। यू डू यू नो सिचन। तो ये सुनने के बाद लांचन ने कहा पर वो तो नहीं जानता है ना, वो तो मुझे 1 नंबर का ठरकी प्ले बॉय ठरकुला समझता है। तो भैया हुई लाइक सिचन उसे गलत फैमिली है, उसे लगता है कि तुम प्ले बॉय टाइप हो, तुम वन नाइट स्टैंड करते हो वगैरह वगैरह। उसे क्या पता है कि तुम वैसे नहीं हो सिचन। तुम सिर्फ ओमेगा से बातें करते हो, रूम पे लेके जाते हो, ड्रिंक्स वगैरह करते हो और फिर पास आउट हो जाते हो। वो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करती क्यों उन्हें बताए कि लांच के साथ मेसअप करना कितनी बड़ी रिस्क है, फिर भी वो मेसअप करती है क्यों, उन्हें पैसा चाहिए और तुम उन्हें वो मौका देती हो। तो लांच जितना चुप हो गए। उन्होंने कहा सचिन हमें बात करनी चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में, ठीक है। ये कह के मिंग्या ने वो रिंग वहाँ पे उतारा और वो जाते वाले थे। तो ने इसे पहनो भाई। जान से चंद जो कहते हैं ना स्वीट से इनोसेंट टाइप पे क्यूटली बात कर रहे थे, अब ना उनकी वॉइस ना रूड थे और डोमिनेटिंग थे। मिंग्या थोड़ी देर के लिए डर गया था। तो लांस ने कहा मैंने कहा इसे पहनो। तो ये सुनेगा मिंग्या ने तो लांस ने कहा आई लव यू मिंग्या, तुम्हें पता है। तो ये सुनने के बाद लांस की आंखों में वो था कि भाई भाई तू मेरा है, तू कहीं नहीं जा सकता, अगर तू जाने की कोशिश करेगा तो मैं कैच करके तुझे रख लूँगा। तो मिंग्या उतना डर के मेरे वो रिंग पहनता है और कहता है ठीक है, ये कह के वहाँ से वो निकल जाते हैं। और लांस अपने सिर ना टेबल पे दे मारते हैं और कहते हैं हो गया बेटा घर का। और वहाँ पे से एंट्री होती है वेटर्स की, सर आपका ऑर्डर। और वो दोनों मतलब खाने को देखता है और बस कहता है रख दो मैं ही खाऊंगा। ये कह के वो सच में वो दोनों मतलब तीनों के लिए खाना है तो वो अकेले खाने लगता है। यहाँ में जंग घर आने के बाद ना विंग से बात करता है क्योंकि उसमें लिखा था कि मोमडैड को होश आया और वो हमसे मिलना चाहते हैं। और विंग ने जो लांस के खिलाफ जो इतनी बड़ी उन्हें गलत फैमिली हुई थी वो सारे की एग्नेस्ट प्रूफ दे देता है। और भाई जंग भी लाइक उसके दिमाग में बस यही था, उसने चिल्लाया जोर से और कहा हो गया बेटा घर का, नहीं हम इधर के नहीं उधर के रहे, मेरे तो लग गए। तो जांग चंगना ना अपना बहुत रो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि भाई गलत आदमी पे टारगेट किया और प्यार में पड़ गया, क्या कांड किया मैंने। जांग चंग ने गहरी सांस ली और वो भी अपने सारे मैस को क्लियर करने लगा था क्योंकि आप पता है कि आप यहाँ पर रहना किसी मौत से कम नहीं है। क्योंकि ये लांस ना जब प्यार करते टूट के प्यार करते हैं और नफरत तो भाई उनकी देखी है क्योंकि उन्होंने ना वेंस के ऊपर जो स्ट्रैटेजी देखी है भाई, ना वेंस पॉलिटिक्स में रह सकते हैं, ना वेंस के बिजनेस वर्ल्ड में रह सकते हैं, ना ही वो 100 पिंजे की छुप सकते हैं। बस उन्हें भी लांस को भी कहते हैं ना टक्कर के दुश्मन थे और एक लूप हॉल सब कुछ तो हाँ वैसे ही लांस को भी वही प्रूफ चाहिए था। और शायद वो भी सोच सका था कि उसे क्या करना है। उन्हें एक एम्बलम लिया और उसमें सारी चीज़ें पैक किया।
मतलब जो प्रूफ वगैरह थी उस पेन ड्राइव में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र किया और उसे पैक कर दिया। यहाँ पे मतलब भसड़ मची थी ना, ये अपने ओमेगा को ढूंढ नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, तो ऐसा चल रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।